साल के ये 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई ये ड्राइविंग के लिए इतनी मुश्किलें पैदा करते हैं अगर आपने अपनी कार में सीट कवर लगवाए हो तो। क्योंकि दोस्तों हर कोई अपनी कार में सीट कवर लगवाता है और सीट कवर लगवाने के बाद जब इन महीनों में कार ड्राइव करते हैं तो ये जो सीट कवर है बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए, इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मैंने अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर वेंटिलेटेड सीट कुशनिंग इंस्टॉल किया था। पिछले 6 महीने से मैं इस वेंटिलेटेड सीट कुशनिंग को यूज कर रहा हूं और इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। इस रिव्यू में हम आपको बताएंगे कि क्या आपको इस वेंटिलेटेड सीट कुशनिंग के लिए 3000 रुपीज़ स्पेंड करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि पहले ही हमने सीट कवर पर कुछ पैसे स्पेंड कर दिए हैं और ऊपर से इन सीट कुशनिंग पर और भी स्पेंड करना पड़ता है, तो ये हमारे जेब पर भारी ना पड़े। अब मैंने तो डबल स्पेंड कर दिया है सीट कवर पर भी और सीट कुशनिंग पर भी, बट आप इन सभी चीज़ों से बच पाओ इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने अपनी कार में फरवरी के महीने में सीट कवर इंस्टॉल किए थे और आपको पता है कि फरवरी का महीना जब स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ से गर्मी का मौसम भी स्टार्ट हो जाता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये जो 4 महीने होते हैं ये गर्मी का मौसम होता है। और जब हमने इस गाड़ी में एक सीट कवर इंस्टॉल कर लिए थे, इसके दूसरे दिन ही मैंने 200 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की थी और इन 200 किलोमीटर में जब हमने 100 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर ली थी तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये सीट कवर मैंने क्यों लगवाए। उस दिन से मैं ये सोच रहा था कि इस पर क्या सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि दोस्तों इन सीटों पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। कई बार मेरे मन में ये भी आया कि ड्राइविंग सीट का जो सीट कवर है इसे निकाल दे, बट अगर हम इसे निकाल देते तो बाकी के जो सीट कवर है ये ब्लैक में हो जाते और ड्राइविंग सीट का सीट कवर ये वाइट में, तो ये बराबर नहीं दिखता। तो इसलिए मैं ये भी नहीं कर सकता था, तो मैं इस पर सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर दिया। कहीं रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि हम अपनी कार के सीट को वेंटिलेटेड सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था, लगभग 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा था, तो ये भी मैं नहीं कर सकता था। उसके बाद भी मैंने अपना रिसर्च शुरू रखा और बाद में मुझे पता चला कि हम अपने कार के सीट पर इस तरह से वेंटिलेटेड सीट कुशनिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये वेंटिलेटेड सीट कुशनिंग अपनी गाड़ी में यानी कि हुंडई ऑरा में इंस्टॉल किए। ये सीट कुशनिंग आप किसी भी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हो, आपके पास कोई भी गाड़ी है उसमें ये इंस्टॉल हो जाता है। इस वेंटिलेटेड सीट कुशनिंग को आप इंस्टॉल करने की सोच रहे हो और आपको पता नहीं कि इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो उस वीडियो में मैंने आपको सभी डिटेल्स इसकी दी है, इसमें कहाँ पर फैन है, ये कैसे वर्क करते हैं और इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो वो वीडियो देखिए और उसी तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो वेंटिलेटेड सीट कुशनिंग है आपको ये अपनी कार में लगवाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों इसे लगभग मैंने 6 महीने यूज़ कर लिया है और ये अब अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल 2023 यानी गर्मी का मौसम, और इसी गर्मी के मौसम में हम इस वेंटिलेटेड सीट कुशनिंग का रिव्यू कर रहे हैं। और इस रिव्यू में हम जो भी कहेंगे ये सच ही कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे पहले हम इस वेंटिलेटेड सीट कुशनिंग का डिसएडवांटेज कहो या फिर कमियां या फिर नेगेटिव कहो, इसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसमें हमें क्या पॉजिटिव देखने मिलता है और इसे हमें क्यों लगवाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। इस वेंटिलेटेड सीट कुशनिंग की पहली कमी की बात करें तो ये पोजीशन और ये थाई सपोर्ट का पोजीशन, ये देखिए यहाँ पर ये पोजीशन, यहाँ पर भी मतलब हमें थोड़ा सा हीट होता है। और उसके बाद इस साइड में भी आप ये देखिए, इस साइड में यहाँ पर भी हीट हमें होती है, मतलब थोड़ी सी महसूस होती है। तो ये एक नेगेटिव कहो या फिर कमियां कहो या फिर डिसएडवांटेज कहो इसका, तो ये एक इसमें है। साथ में ये जो बैक पोजीशन है यहाँ पर भी थोड़ी सी हीट यहाँ पर होती है, तो कभी कभी हमें आगे पीछे करना पड़ता है, तो ये भी इसका एक नेगेटिव है। दूसरे नेगेटिव की बात करें तो ये जो इसका ऑन ऑफ करने का बटन्स है इसकी प्लेसमेंट मुझे ठीक नहीं लगी, अगर ये कहीं और दे देते तो अच्छा रहता। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑन ऑफ करने के लिए मुश्किल होता है। इतना ही नहीं,
जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो तब हमें ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि वेंटिलेटेड सीट ऑफ हो चुका है, तो हमें कंफर्म करने के लिए ऐसे झुक कर यहाँ पर देखना पड़ता है ऑन है या फिर ऑफ। तो ये एक नेगेटिव है इसका। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब हम गाड़ी मतलब आइडियल मोड पर रखते हैं और इग्निशन ऑन करते हैं तो तब जो है ये वेंटिलेटेड सीट भी ऑफ हो जाता है, फिर से इसे ऑन करना पड़ता है। तो ये एक नेगेटिव लगता है मुझे। अगर हम इसे एक बार ऑन कर दें तो ये कंटिन्यूली ऑन रहना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं होता है। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये वेंटिलेटेड सीट भी मतलब ऑफ हो जाता है। इस वेंटिलेटेड सीट कुशनिंग की अगली कमी की बात करें तो वो है सीट कंफर्ट। दोस्तों जब हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं तो इससे जो है हमारे सीट का जो कंफर्ट है वो कम हो जाता है। हाँ, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा कंफर्ट कम होता है, लेकिन होता है तो ये एक नेगेटिव इसका हम कहेंगे। तो बस ये कुछ कमियां या फिर डिसएडवांटेज या फिर नेगेटिव कहो तो ये इसमें हमें मिलता है। तो अब हम इसके एडवांटेज या फिर पॉजिटिव देख लेते हैं और उसके बाद हम अपना ओपिनियन आपको बताएंगे। इस वेंटिलेटेड सीट कुशनिंग की फर्स्ट पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो वो है इसकी क्वालिटी। दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा मटेरियल हमें मिलता है, लेदर फिनिश में हमें ये मटेरियल मिलता है, टच करने में बहुत ही सॉफ्ट फील देता है। तो ये इसका एक पॉजिटिव है। सेकंड पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो वो है इसका 3 लेवल पर फ़ैन की स्पीड देना। तो ये भी हम इसका पॉजिटिव ही कहेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पीड हमें मिल जाती है। थर्ड पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें 8 फ़ैन मिलते हैं और इसका फ्लो बहुत ही अच्छा है, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव हो जाता है। फोर्थ पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो इस वेंटिलेटेड सीट कुशनिंग की जो सिलाई है वो बहुत ही अच्छी की गई है। ऐसा नहीं लगता है कि ये सिलाई जो है ये उतर जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, बहुत ही अच्छी तरह से की गई है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉजिटिव। दोस्तों इस पॉजिटिव को बताने के बाद मैं अपना ओपिनियन आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज़ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों जो पांचवा हमारा पॉजिटिव है वो है इस वेंटिलेटेड सीट को इंस्टॉल करने के बाद आप कितने भी किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर लो, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। 200-300 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करने के बाद भी आपको इस सीट से उतरकर रेस्ट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। ये एक बिग पॉजिटिव है इस वेंटिलेटेड सीट कुशन का। दोस्तों मैंने इससे पहले जो नेगेटिव आपको बताए हैं ये सारे नेगेटिव इस एक पॉजिटिव के आगे माइनस हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो जिसके लिए हम वेंटिलेटेड सीट कुशन इंस्टॉल करते हैं वो मकसद हमारा पूरा हो जाता है। तो मेरा जो रिकमेंड रहेगा, मेरा जो ओपिनियन रहेगा, इसे हमें अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। 100% इसे अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि जिस परेशानी को लेकर हम गाड़ी ड्राइव करते थे वो परेशानी बिल्कुल हमारी जीरो हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।